बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल, दिस इज अब्दुल रहमान मिर्जा। सर, लास्ट क्लास में हमने सर अकाउंटिंग सीखी थी, अर्न एंड इनकम की। सर हमने सीखा था सर कि मेथड वन में हम किस तरीके से, हमने एक सवाल भी किया था सर कि मेथड वन में सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सर फॉर एग्जांपल हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं। सर आज हमारा टॉपिक है सर मेथड नंबर टू से। सर हम एक सवाल करते हैं, दैन सर देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर दोनों मेथड में फ़र्क क्या था। सर हम स्टार्ट करते हैं। सर मेथड वन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो सर हमने यहाँ क्या किया था, सर हमने जो भी हमारे पैसे रिसीव हुए थे सर हमने डायरेक्ट हमने क्या बनाई, सर लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी। और सर ईयर एंड पे आके हमने देखा कि जितनी भी लाइबिलिटी हमारे पास, अब सर इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऐसा था जो सर हमारे लिए इनकम बन चुका था। तो हमने क्या करा, लाइबिलिटी डेबिट करी सर और सर इनकम क्या की, रिकॉर्ड की सर। अगर सर मेथड टू की सर आज हम बात करते हैं। अगर सर मेथड वन आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लें लास्ट वीडियो में। देन सर अगर मेथड टू की हम बात करते हैं तो मेथड टू में क्या कहता है सर, फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है जो भी आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं आप डायरेक्ट उसको क्या बनाओ, इनकम बनाओ। मीन फॉर एग्जांपल अगर लेट से ये इनकम आप ईयर एंड पे भी जाके रिकॉर्ड करना है तो आप इनकम तो रिकॉर्ड कर रहे हो ईयर एंड पे आके, तब अभी क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। सर मेथड टू कहता है जो भी आप पैसे रिसीव हो रहे हैं अभी वो आप क्या करो सर, डायरेक्ट इनकम बनाओ, इसको इनकम रिकॉर्ड करो, ना कि कोई लाइबिलिटी वगैरह करो। फिर वो देखिए भैया बोलता है कि अगर लेट से ईयर एंड पे आके इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल इस रैंड इनकम लेट से हमें 12 महीने की अगर रिसीव हो रही है 1,20,000 रुपये, लेट से करते हैं यहाँ पे। अगर लेट से सर हमें रेंट इनकम रिसीव हुई है 1,20,000 से, इन सब 12 महीने की, अगर हमारी एक महीने की इनकम है 10,000 रुपये, तो हमें इनकम रिसीव कितनी हुई है सर 12 महीने की, 1,20,000। तो हमने एंट्री के पास की सर, बैंक डेबिट किया 1,20,000 से और सर एक इनकम रिकॉर्ड की 1,20,000 से। ओके, देन सर फॉर एग्जाम्पल अगर एयर एंड पे हम आते हैं तो एयर एंड पे आके हम देख रहे हैं यार इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा है जो अभी इनकम नहीं है। मीन सर हम लोग कौन कौन से मंथ सर यूज कर चुके हैं, सर टेनेंट हमारा कौन कौन सा मंथ यूज कर चुका होगा सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मीन सर 7 महीने की सर ऐसी इनकम है जो सर हमारे लिए अर्न हो चुकी है, लेकिन सर 5 महीने की अभी भी इनकम ऐसी है सर जो हमने कमाई नहीं है। मीन सर अभी हमारे लिए इनकम बनना ही नहीं चाहिए सर। हम पे क्या सर एक लाइबिलिटी जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, तो हमें क्या करनी है सर, एक लाइबिलिटी अराइज करनी है और सर रेंट इनकम का क्या करना है सर, रिवर्स करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सर हमारा पर मंथ का रेंट कितना था, 10,000 रुपये। सर पर मंथ का हमारा रेंट कितना था, 10,000 रुपये। सर 10,000 में सर ऐसा रेंट अभी सर इसमें बना हुआ है सर, इस वाले अमाउंट में 5 महीने का इनकम ऐसी बनी हुई है जो सर इनकम है ही नहीं सर इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो हमें क्या करना है सर, इसको रिवर्स करना है। तो हमें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो अमाउंट आया हमारे पास 50,000। तो सर हमें 50,000 से क्या करना है सर, इनकम अपनी क्रेडिट करनी, डेबिट करनी है सर अपनी इनकम, और सर एक रिकॉर्ड क्या करनी है, लाइबिलिटी अराइज करनी है। तो किस नाम से सर, अनअर्न्ड ब्रांड इनकम के नाम से। तो हमने क्या किया सर, उसको क्रेडिट किया। चलिए सर इसका हम सवाल से भी देखते हैं सर एक, जैसे मैंने मेथड वन में सवाल किया था वही सवाल हम यहाँ पे करते हैं मेथड टू के तरीके से। ओके सर हम कंटिन्यू करते हैं अपने सवाल से। सर हमारा सवाल कौन सा था सर, हमारे पास लास्ट क्लास में ये सवाल था, तो इसको हम करते हैं मेथड टू से। सर सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं सर। रेंट एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 1 जून 2018 एंड रेंट पर मंथ वाज एग्री 30,000 एंड रेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस। सर ये हमें रेंट कब रिसीव होगा था, क्वार्टरली में रिसीव होगा लेकिन एडवांस में, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर, और हमारा रेंट पर मंथ कितना है, 30,000 रुपये। और हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट कब होगा सर, 1 जून को। सर हमें रिक्वायर्ड क्या है सर, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है प्लस एडजस्टमेंट सर, कब सर, 31 दिसंबर 2018 को सर, 19 की। देन सर इसके अलावा सर रेंट इनकम का अकाउंट मांगा है सर, और अनअर्न्ड रेंट इनकम का अकाउंट। देन सर हम रिकॉर्ड कर लें मेथड टू से सर। मेथड टू के हम अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। मेथड टू, अच्छा इसमें क्या कहता है, हमने जितनी भी सर इनकम रिसीव होगी सर हमें डायरेक्ट हम क्या करना है सर, उसको इनकम रिकॉर्ड करना, ना कि सर कोई लाइबिलिटी वगैरह राइज करें अपने पे। तो सर हमने रिकॉर्ड की सर 1 जून को एंट्री, सर 1 जून 2000, सर 1 जून को हमने एंट्री रिकॉर्ड की 2018 में सर। सर ये पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं तो सर हमें क्या करना है सर, बैंक डेबिट किया। और सर अब क्या राइज करनी है सर, एक इनकम सर रिकॉर्ड करनी है। तो सर हमने इनकम रिकॉर्ड की सर रेंट इनकम के नाम से। तो रेंट इनकम क्या करी सर, हमने क्रिएट की। तो कितने अमाउंट से सर, सर रेंट पर मंथ है हमारे पास 30,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर 3 महीने क्वार्टर से सर, 90,000 से। सर हमने क्या करा, उसको क्रेडिट किया 90,000 से। देन सर का साथ साथ हम रिकॉर्ड कर लें इसके टी अकाउंट में भी सर, यहाँ पोस्ट कर देते हैं हम टी अकाउंट के अंदर। तो सर कौन सा अकाउंट है सर, हमारा रेंट इनकम का अकाउंट है, रेंट इनकम। हमने सर एक हेड खोला, अकाउंट खोला, 2018 रुपीस, 2018 रुपीस। ओके सर हमने रिकॉर्ड करी सर, बैंक डेबिट किया और अनअर्न्ड रेंट इनकम सर क्रेडिट की 1 जून को।
मीन्स सर पैसे रिसीव हुए सर, तो बैंक डेबिट करना है हमें। कितने से? 90,000 से। देन सर ये पैसे हमें रिसीव हो रहे सर 1 जून को। सर कौन कौन से मंथ के? सर जून, जुलाई, अगस्त के। सर अब जो हमें पैसे रिसीव होंगे सर कब होंगे? 1 सितंबर में, 1 सितंबर 2018। सर यहाँ भी हम बैंक डेबिट करेंगे। और सर रेंट इनकम क्या सर क्रेडिट करनी है हमें सर 90,000 से, 3 महीने के एक साथ रिसीव हो रही है हमें। अब सर ये पैसे हमें रिसीव हुए सर कौन से मंथ के? सर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सर। अब जो हमें रिसीव होंगे सर कब होंगे? 1 दिसंबर को। हमें सर 1 दिसंबर को एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है। 1 दिसंबर 2018 को सर एंट्री रिकॉर्ड की। सर बैंक डेबिट किया 90,000 से। और सर रेंट इनकम रिकॉर्ड की 90,000 से। इसको हम पोस्ट कर देते हैं अपने टी अकाउंट के अंदर। सर 1 सितंबर, सर रेफरेंस बैंक, सर बैंक हमें डेबिट किया और रेंट इनकम से क्रेडिट की 90,000 से। सर पे एंट्री रिकॉर्ड किया हमने 1 दिसंबर को सेम। सर बैंक डेबिट किया और सर अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट की 90,000 से। ओके सर, यहाँ हम देखते हैं सर फॉर एग्जाम्पल अगर एडजस्टमेंट की पास करने अब हम आते हैं, हम टोटल कर लेते हैं पहले। तो कितना हो गया हमारे पास? 270,000। यहाँ भी सर 270,000। ओके, देन सर हम अगर एडजस्टमेंट की पास करते हैं तो सर ये अमाउंट जो हमारे पास, ये सब पूरा पूरा इनकम बन चुका है। मीन सर हम इसको बेनिफिट दे चुके हैं, तो ये हमारे पास इनकम के अकाउंट में रहना चाहिए। मीन सर इसको हम क्या करेंगे? डेबिट नहीं करेंगे। और सर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करते हैं, मीन सर ये इनकम भी सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से हमारे पास टेनेंट रह चुका है, तो हमने सर बेनिफिट दे चुके हैं उसको, तो ये हमारे लिए इनकम बन चुका है। लेकिन सर हम इस पे आते हैं तो इसमें से सर 1 महीने का अमाउंट ऐसा है जो सर हमारे लिए इनकम है। मीन सर हमारा टेनेंट दिसंबर के महीने में रह चुका है, लेकिन सर अभी तक उसने जनवरी, फरवरी सर यूज नहीं किया है। मीन सर हमने कोई बेनिफिट उसको नहीं दिया है, तो सर ये हमारे लिए भी क्या है? अभी इनकम नहीं है। तो सर हमें क्या करना है? सर इसको इनकम को रिवर्स करना है। और सर क्या रिकॉर्ड करनी है अपने पे? सर एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है ईयर एंड पे आके। तो हमें पास करनी है सर, एडजस्टमेंट पास करनी है हमें यहाँ पे। एडजस्टमेंट सर 31 दिसंबर को 2018। तो हमने क्या करना है सर? रेंट इनकम रिवर्स करनी है। रेंट इनकम से रिवर्स किया। और सर क्या रिकॉर्ड करनी है? सर एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड करनी है। तो हम क्या कहेंगे सर? अनअर्न्ड रेंट इनकम कितने से सर? 60,000 से। मीन सर क्योंकि 2 महीने का अमाउंट ऐसा है जो सर अभी इनकम हमारे लिए नहीं है, तो सर उसको हम रिवर्स कर दें 2 महीने के अमाउंट से। कितना है सर? 60,000 रुपये। तो हमने 60,000 से क्या किया सर? लाइब्रेरी रिकॉर्ड की। तो इसको हम रिवर्स कर रहे हैं सर। 31 दिसंबर। सर ये कहाँ गया बैलेंस? सर ये गया अनअर्न्ड रेंट इनकम के अकाउंट में 60,000 से। और हमने एक अकाउंट खोला अनअर्न्ड रेंट इनकम के नाम से। अनअर्न्ड रेंट इनकम, ओके, 2018 रुपीज 18। देन सर मैं पैसे कब आए थे? 31 दिसंबर को सर। सर लाइबिलिटी अराइज कब हुई? 31 दिसंबर को सर। कहाँ से हो रही है? रेंट इनकम की वजह से। तो हमें हेड खोलना है सर, रेंट इनकम का रेफरेंस देना है यहाँ पे हमें सर 60,000। सर हमने क्या किया सर? लाइबिलिटी अराइज की और सर रेंट इनकम क्या की सर? डेबिट कर दी। उसके बाद सर बाकाया जो अमाउंट है सर, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारे लिए इनकम बन चुका था, उसको हम भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमें क्या करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना है और सर रेंट इनकम अकाउंट डेबिट करना है 210 से। ओके सर, इसको हम यहाँ भी सर क्लोज कर देते हैं हम 31 दिसंबर में। तो ये गया बैलेंस शीट। कितने सर? 60,000 से सर। ओके। ओके सर, यहाँ हमने क्या किया सर? दोनों अकाउंट को क्लोज कर लिया। देन सर हम आते हैं अपने 2019 में सर, अकाउंटिंग पीरियड जो है हमारा नया। सर इसमें हम आगे देखते हैं सर, इसमें से 2 महीने की जो अमाउंट थी सर, जो हमने लाइबिलिटी अराइज की थी सर, ये तो हमारे लिए अब इनकम बन चुकी है। नहीं सर, ये हमारे लिए अनअर्न्ड नहीं है सर, ये हमारे लिए अर्न हो चुकी है। तो सर अगर लेट्स से 2019 में हम आते हैं अगर, और हमने सर इसको बैलेंस बीडी किया 1 जन को सर।
बैलेंस पीडी 60,000 से सर। अब सर हम देखते हैं सर, ये जनवरी फरवरी और सर हमने यूज किया सर, तो सर ये अमाउंट हमारे लिए क्या बन चुका है सर, इनकम बन चुका है। तो सर इसको हम भेज देते हैं इनकम के अकाउंट में सर। तो सर हम यहाँ पे इनकम क्रिएट की, इनसे एंट्री क्या पास करेंगे सर यहाँ पे, लेट से फेब की से, या तो हम स्टार्ट में हम कर मार्च के स्टार्ट में हम सेंड कर देते हैं इसको पैसों को। तो हमने एंट्री पास की 1 मार्च को सर, 1 मार्च 2019। तो सर हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि सर अनअर्न ग्रांट इनकम क्या हो रही है सर, क्रेडिट हो रही है सर, इसको हम शॉर्ट बोल देते हैं अनअर्न ग्रांट इनकम। सर डेबिट हो रही है सर 60,000 से, और सर हमारी इनकम रिकॉर्ड हो रही है 60,000 से। तो उसको हमने भेज दिया सर, यहाँ से डेबिट किया 1 मार्च को। तो कहाँ गया, रेंट इनकम के अकाउंट में, रेंट इनकम, क्योंकि सर ये अमाउंट हमारे लिए अब इनकम बन चुका है, क्योंकि सर 2 महीने हम यूज कर चुके हैं सर, 2 महीने हमारा टेनेंट यूज कर चुका है सर, ये हमारे लिए इनकम बन चुकी है। कितने सर, 60,000 से। सर अपने हम सब अपने अकाउंट पे आए, 2019 2019 हमने क्या की सर, 1 मार्च को इनकम रिकॉर्ड की। सर कहाँ से आ रहे हैं सर, ये यूएफआई से आ रहे हैं, यूआरआई से आ रहे हैं सर, अनअर्न ग्रांट इनकम के अकाउंट से आ रहे हैं। कितने सर, 60,000 रुपये। देन सर हमें जो पैसे रिसीव होंगे सर, ये पैसे हमने जो पैसे रिसीव हो रहे थे सर, कौन कौन से मंथ के थे सर, जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी के सर। अब जब हमें पैसे रिसीव होंगे सर, कब होंगे, 1 मार्च को। हमने सर 1 मार्च की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, 1 मार्च 2019 को। सर यहाँ हमने इसको रिवर्स किया था, यहाँ से हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं जब पेमेंट हमें रिसीव हो रही है सर। बैंक डेबिट करना है सर 90,000 से, और सर अनन और सर रेंट इनकम क्या करनी है सर, क्रेडिट करनी है 90,000 से। देन सर ये पैसे हमें रिसीव हुए सर 1 मार्च को, कौन कौन से मंथ के हैं सर, ये मार्च अप्रैल मई के सर। अब जो रिसीव होंगे सर 1 जून को रिसीव होंगे, 1 जून 2019। एंट्री रिकॉर्ड होगी बैंक डेबिट 90,000 से, और सर रेंट इनकम सर क्रेडिट होगी 90,000 से। सर इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं आज के यार। सर ये 1 मार्च को एक और एंट्री रिकॉर्ड हो रही है सर, सही पेमेंट हुई है सर हमें 90,000 से। देन सर हमें पेमेंट रिकॉर्ड कब कर रहे हैं सर, 1 जून को सर पेमेंट हुई है हमें, 1 जून 2019 को सर बैंक डेबिट करा हमने, और रेंट इनकम सर क्रेडिट की 90,000 से। उसके बाद सर हमें पेमेंट रिसीव होगी सर, जून जुलाई अगस्त की सर रिसीव हो चुकी है। अब होंगे सर 1 सितंबर में सर पेमेंट रिसीव होगी 2019 के अंदर। सर बैंक डेबिट होगा 90,000 से, और सर रेंट इनकम सर क्रेडिट हो जाएगी 90,000 से। इसको हम सब पोस्ट कर देते हैं टी अकाउंट के अंदर 1 सितंबर में, बैंक और सर 90,000। देन सर उसके बाद हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सर, ये पैसे हमें रिसीव हुए सर 1 सितंबर में। तो कौन से मंथ के सर, ये हमारे सितंबर अक्टूबर नवंबर के सर। अब सर हमें पैसे कब रिसीव होंगे सर, 1 दिसंबर को सर 2019 में। सर बैंक डेबिट करना है, और सर रेंट इनकम सर क्रेडिट करनी है 90,000 से। ओके सर, ये भी मैंने रिकॉर्ड की 1 दिसंबर में, बैंक डेबिट किया सर, और अनंत वो सर रेंट इनकम क्या की सर, क्रेडिट की 90,000 से। ओके सर, इसको हम सम कर लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा सम कितना आ गया, ये 60,000 प्लस 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये सर 4 दफा रिसीव हो रहे हैं हमें 90,000 रुपये, तो कितना हो गया सर ये 420। अभी सर 420 से हम टोटल कर लेते हैं इसको, 420। अब सर हम वैसे ही देख सकते हैं सर, एंट्री रिकॉर्ड किए बिना सर, कि हमें इस 2 महीने में सर अमाउंट ऐसा है जो सर हमें हमारे लिए अभी इनकम नहीं है सर। मीन सर 1 दिसंबर जो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं सर 3 महीने के, दिसंबर जनवरी फरवरी के सर, इसमें से अभी जनवरी फरवरी का अमाउंट ऐसा है जो सर हमारे लिए इनकम नहीं है। तो वो हमें क्या करना है सर, रिवर्स करना है। तो उसके हम एंट्री पास करेंगे सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास की सर हमने इसमें 31 दिसंबर को आके कि सर इस वाले अमाउंट में 2 महीने का अमाउंट ऐसा है जो भाई हमारे लिए क्या, जो भी हमारे लिए क्या सर इनकम नहीं बना, तो उसको सर हम रिवर्स कर लेते हैं। सर यूआरआई रेंट इनकम अनंत रेंट इनकम सर ने क्या करी, डेबिट की, सॉरी
सर यहाँ पे हम क्या करना है सर, रेंट इनकम सर डेबिट करनी है सर, इसको रिवर्स करना है, मीन सर 2 महीने का अमाउंट ऐसा है जो हमारे लिए अभी इनकम नहीं बने, तो सर वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करते हैं इनकम को, और सर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है अनअर्न्ड रेंट इनकम के नाम से 60,000 से सर। तो मैंने रिकॉर्ड किया सर, यहाँ पे मैं भेजा इसको 31 दिसंबर। तो सर ये कहाँ पे गया सर, रेंट इनकम क्या, अनअर्न्ड रेंट इनकम क्या अमाउंट में गया सर, कितने से, 60,000 से। सर यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज हो गई 31 दिसंबर को सर। सही पैसे कहाँ से आ रहे हैं सर, ये रेंट इनकम के अकाउंट से सर, कितने, 60,000 रुपीज़। तो यहाँ इसको टोटल कर लेते हैं 120। यहाँ भी सर 120 आएगा सर टोटल में। और सर ये क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए 31 दिसंबर को सर, बैलेंस शीट 60,000 ओके सर। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस होगा सर वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर को। सर एंट्री के पास होगी सर, रेंट इनकम सर डेबिट हो जाएगा, और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर क्रेडिट हो जाएगा सर 360,000 से। ओके सर, यहाँ में हमने सीखा मेथड 2 में सर क्या करा हम लोगों ने, डायरेक्ट सर रेंट इनकम रिकॉर्ड की, तब बाकी एडजस्टमेंट ईयर एंड पे आके हमने चेक किया सर, जितना अमाउंट हमारे लिए इनकम नहीं है वो सर हमने रिवर्स किया, और सर क्या रिकॉर्ड की सर, एक लाइबिलिटी अराइज की। सर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। थैंक यू।